श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आइए आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की पूजन थाली कैसे लगाते हैं और कैसे इस व्रत को किया जाता है उसकी की सचित्र वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की जब हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो उस व्रत में हम सबसे पहले अपनी थाली में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, जनेऊ और धूबा, भोग के लिए प्रसाद, जल का 1 लोटा, उसमें थोड़ा सा नर्मदा जल और 2 चावल के दाने डालते हैं। बाबा भोलेनाथ के पशुपतिनाथ व्रत में ऐसे हम पूजा की थाली को सजाकर भगवान के शिवालय में लेकर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक करते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मेरी भी ये अब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सबसे पहले हम मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम कर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माँ गौरा, बाबा भोलेनाथ, पशुपतिनाथ के नाम लेकर जलाभिषेक करते हैं। फिर सबसे पहले हम दूध का अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम बाबा भोलेनाथ पर दूध चढ़ाते हैं। फिर थोड़ा सा बेलपत्र से जल का आचमन कराते हैं। फिर बाबा को दही का अभिषेक करते हैं। इसके बाद हम फिर से बेलपत्ती में थोड़ा जल लेके उनका आचमन करते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा घी लेकर बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। इसके फिर हम थोड़ा सा बेलपत्र में जल लेकर उनको आचमन कराते हैं। फिर इसके पश्चात हम थोड़ी सी शहद लेकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और उनका पंचामृत अभिषेक करते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य सफल होती हैं, पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति प्राप्त करता है। फिर इसके बाद जलाचमन करते हैं। फिर इसके पश्चात गुड़ या शक्कर लेकर बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और दोनों हाथ से बाबा भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक करते जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम पर अवश्य ही बरसती है। जिसने भी ये पशुपतिनाथ के व्रत किए हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी मनोरथ सफल हुए हैं। मेरे भी सभी मनोरथ सफल हुए हैं। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इन सब के पश्चात हम जल का अभिषेक करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ पर और फिर ऊपर जो कलश में जल रहता है उसमें डालते हैं। फिर बाबा नंदीश्वर महादेव उनके चरणों पर जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल अपने कलश में डालकर उनका चरणामृत लेकर अपने कलश में डालते हैं और थोड़ा सा जल हम खुद भी ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर भी किंचते हैं, जिससे हमें सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम पर बरसती रहे। फिर बाबा भोलेनाथ को हल्दी, चंदन, अक्षत ये सब अर्पण करते हैं। बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर ओम, राम ये सब हम बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को लगाते हैं। फिर जो कटी भाग है उस पर भी चंदन, रोली, अक्षत लगाते हैं। जो ऊपर कलश टंगा रहता है उसका भी पूजन हम करते जाते हैं। इसके पश्चात हम थोड़े से चंदन लेकर बाबा भोलेनाथ को 3 उंगली से त्रिपुंड लगाते हैं और ओम अंकित करते हैं और फिर बाबा नंदी के ऊपर भी हम चंदन लगाते हैं। इसके बाद कुमकुम, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ अशोक सुंदरी और जो कटी भाग है उस पर भी हम कुमकुम रोली अर्पण करते हैं और ऊपर जो जया विशाला श्यामनिमाली दोतली देव उनकी जो 5 पुत्रियाँ हैं उनको भी रोली का तिलक लगाते हैं। इसके पश्चात हम सब पर चावल अक्षत चढ़ाते हैं। इसके पश्चात बाबा भोलेनाथ पर हम थोड़ी सी तिली, चावल, जवा, मूंग ये सब बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। इसके पश्चात थोड़े से हम दूबा गणेश जी के स्थान पर चढ़ाते हैं और बाबा भोलेनाथ पर मूंग के दाने अर्पण करते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर देते हैं
और अभी अगर हमारे पास ये बेलपत्र ना हो तो बेलपत्र वहीं की धोकर हम बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को अर्पण करते हैं। बाबा भोलेनाथ पर अगर हम एक बेलपत्र भी अर्पण करते हैं तो हमारे कई जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जितना जितना हम बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो ऊपर भी कलश टंगा रहता है उस पर भी बेलपत्र अर्पण करते हैं और बाद में नंदीश्वर जो नंदी बैठे रहते हैं उन पर भी बेलपत्र अर्पण करते हैं। बाबा को भोग लगाते हैं, बेलपत्र रखकर बाबा को भोग लगाया जाता है और जल से 3 बार आचमन करके बाबा को जल पिलाते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा मुझ पर तो बहुत ही बरस रही है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरी जितनी भी मनोकामनाएं थी पशुपतिनाथ के व्रत से अवश्य पूर्ण होती जा रही हैं। इसके पश्चात हम बाबा भोलेनाथ की एक दिया लगाकर बाबा की आरती करते हैं। बाबा भोलेनाथ की आरती करके और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद हम घर को थाली लेकर आते हैं और इस थाली को ज्यों करते हैं और रख देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमारे सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।